थ्री मैसेजेस। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेह क्षेत्र में विजिट किया, तो वहाँ पर उन्होंने जो कुछ बातें कही उसके 3 मैसेज थे, इंडिया के लिए, चाइना के लिए और पूरे विश्व समुदाय के लिए। एट लेह पीएम मोदी हैड डिफरेंट मैसेजेस फॉर इंडिया, चाइना एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी। अब एडिटोरियल पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई वो कौन कौन से 3 मैसेज जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी लेह विजिट के दौरान कन्वे किए। विद हिज विजिट टू निमू नियर लेह, लेह के पास में है ये क्षेत्र निमू, तो विथ हिज विजिट टू निमू नियर लेह विच हाउसेस। अब यहाँ पर ये जो हाउसेस है ना, ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है। हाउसेस का मतलब है कि भाई यहाँ पर ये क्षेत्र बसे हुए हैं। कौन कौन से क्षेत्र बसे हुए हैं? विच हाउसेस द 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर, तो ये जो 14 कॉर्प्स, इसका मतलब एक तरीके से सेना का मुख्यालय भी है यहाँ पर, इंक्लूडिंग द बेस हॉस्पिटल। इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक हॉस्पिटल भी है सेना के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश का मतलब होता है प्राप्त करना। तो अपना ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो विजिट किया, इस विजिट के माध्यम से मिस्टर मोदी ने प्राप्त किया क्या? सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। सेवरल का मतलब है कई, विविध, और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका गोल, आपका उद्देश्य। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो कुछ भी उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति उन्होंने की अपनी लेह विजिट यात्रा के माध्यम से। ही विजिटेड सोल्जर्स इंजर्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश ऑफ जून 15। क्लैश का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, झड़प जो होती है ना। ही विजिटेड सोल्जर्स, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया, दौरा किया सोल्जर्स, उन सोल्जर्स का, उन सैनिकों का जो कि घायल हुए थे। किस दौरान घायल हुए थे? ये जो अभी 15 जून को गलवान फाइट जो हुई थी, उस फाइट में जो भारतीय सैनिक जो है घायल हुए थे, उन सैनिकों का जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि हालचाल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पूछा। एड्रेस्ड, एड्रेस्ड का मतलब होता है संबोधित करना। ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक टुकड़ी। एड्रेस्ड ट्रूप्स इन्वॉल्व इन द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध विथ चाइना। इसके अलावा एड्रेस ट्रूप्स इन्वॉल्व इन द स्टैंड ऑफ विथ चाइना, यानी कि भारतीय सेना की वह टुकड़ी जो कि चाइना के साथ ये जो गतिरोध मचा हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति मची हुई है, इस स्टैंड ऑफ में जो सम्मिलित थी ना भारतीय सेना का दल जो इस स्टैंड ऑफ में शामिल था, उनको भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। एंड वाज ब्रीफ्ड डायरेक्टली। ब्रीफ्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रीफ्ड का मतलब है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सेना के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने संक्षेप में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है बताया कि भाई क्या परिस्थिति चल रही है चाइना और भारत के बीच में। एंड वाज ब्रीफ्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संक्षेप में बताया गया, डायरेक्टली, सीधा सीधा, किनके द्वारा? बाय सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, इन्वॉल्व इन ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से तैयारी। ऑपरेशनल का मतलब है कि भाई भारत और चीन के बीच में ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि युद्ध जैसी स्थिति का माहौल है, इसके लिए क्या हमारी तैयारी है, इस संबंध में कुछ सेना के जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संक्षेप में जो है बात बताई। हु आर ऑल्सो कंडक्टिंग, अब यही सेना के वे सीनियर ऑफिसर्स जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संक्षेप में जो है पूरा मामला समझाया, चाइना और भारत के बीच में क्या कुछ चल रहा है। हु आर ऑल्सो कंडक्टिंग, अब यही सीनियर ऑफिसर्स जो है कंडक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं? मिलिट्री टॉक्स विथ चाइना, सैन्य स्तर पर चाइना के साथ बातचीत को अंजाम दे रहे हैं। विद चाइनाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कि ये जो लिखा हुआ है ना PLA, ये है चाइना की सेना का नाम, यानी कि ये कुछ सीनियर ऑफिसर्स जो कि चाइना के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं सीनियर ऑफिसर्स ने क्या स्थिति है, उस स्थिति के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को संक्षेप में जो है बताया। इन हिज स्पीच टू सोल्जर्स एट निमू, इन हिज स्पीच टू सोल्जर्स, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया नीमू नामक जगह पर, उस भाषण में उन्होंने क्या कहा? ही एड्रेस्ड, उन्होंने संबोधित किया डिफरेंट ऑडियंसेस, विभिन्न ऑडियंसेस को, एज वेल, साथ ही साथ, विथ द बिगेस्ट मैसेज फॉर द चाइना, तो सबसे बड़ा जो संदेश अपने इस भाषण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया, वो दिया चाइना को।
फॉर द चाइनीज़ लीडरशिप, कि भाई चाइना के नेतृत्व से संबंधित जो भी लोग हैं, यानी कि कुल मिला के चाइना को जो है सबसे बड़ा मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया। वेयर ही सेड, अपने भाषण में उन्होंने कहा दैट द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, क्या मतलब होता है इस एक्सपेंशनिज्म का? इस एक्सपेंशनिज्म का मतलब होता है एक तरीके से विस्तारवाद की जो नीति होती है ना, दूसरे के क्षेत्र पर जो कब्जा करने की नीति होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनिज्म। दैट द एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। तो एक तरीके से उन्होंने संदेश दिया कि यह जो विस्तार करने की नीति है ना, अब उसका समय जो है समाप्त हो चुका है, वह युग जो है समाप्त हो चुका है, इज ओवर। कॉलिंग दिस द इरा ऑफ इवोल्यूशन और डेवलपमेंट, विकासवाद। उन्होंने ये कहा कि भाई वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, वह समय है विकास का समय, इवोल्यूशन विकास का समय है, डेवलपमेंट का समय है, यह विकासवाद चल रहा है। मिस्टर मोदी सेड दैट द, मिस्टर मोदी ने और क्या कहा, द इरा, इरा का मतलब होता है युग, इरा ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। कॉलोनियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? साम्राज्यवादी, ये जो विस्तार करने की नीति है ना, उसके लिए कहा गया कॉलोनियल एक्सपेंशन, कि भाई एक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार करना या फिर विस्तारवाद इज ओवर। उन्होंने कहा कि भाई ये जो साम्राज्यवाद के तहत क्षेत्र को विकसित करने की या क्षेत्र को विस्तार करने की, दूसरे के क्षेत्र पर जो कब्जा करने का जो टाइम पीरियड है ना, वह युग अब समाप्त हो गया है। ही सेड, उन्होंने क्या कहा, दैट इन द पास्ट, कि भाई बीते समय में एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस का क्या मतलब है? फोर्सेस का यहाँ पे मतलब है ताकतें। एक्सपेंशनिस्ट फोर्स का मतलब है साम्राज्यवादी ताकतें, यानी कि ऐसे देश जो कि दूसरे देश पर कब्जा करने में ही अपना विश्वास रखते थे, उन देशों के लिए कहा दैट इन द पास्ट एक्सपेंशनिस्ट फोर्सेस हैव डन ग्रेट हार्म टू ह्यूमैनिटी, कि भाई हमारा जो इतिहास रहा है, बीते पिछले समय की अगर हम बात करें तो इतिहास में हमने क्या देखने को मिला है कि ये जो भी साम्राज्यवादी ताकतें रही हैं, इन्होंने मानवता को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। एंड हैड बीन इरेज्ड, इरेज का मतलब है मिटा डालना, और फोर्स्ड का मतलब है एक तरीके से बाध्य करना, टू रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, इतिहास पर अगर हम गौर फरमाएं तो ये जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, इन्होंने मानवता को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एंड हैड बीन इरेज्ड और फोर्स्ड टू रिलेंट, और इन साम्राज्यवादी ताकतों को या तो मिटा दिया गया या फिर इनको नरम पड़ने के लिए मजबूर किया गया। ये एडिटोरियल बात करना चाहता है कि भाई जो साम्राज्यवादी ताकतें थी ना, या तो इनको नष्ट कर दिया हमने या फिर इनको मजबूर किया कि यह जो है थोड़ी सी ढीली पड़ जाए ना। रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ जाना। आगे देखते हैं। द मैसेज टू बीजिंग वाज दिस, कि भाई चाइना को जो संदेश था वो ये था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण में स्पष्ट रूप से हम जो देख सकते हैं कि भाई चाइना के प्रति क्या मैसेज था, वो ये था, इट मस्ट नॉट एंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब क्या होता है? एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामकपूर्ण जो व्यवहार होता है ना आपका, उसको कहा जाता है एग्रेशन। टेरिटोरियल का मतलब है क्षेत्र से संबंधित। द मैसेज वाज दिस, इट मस्ट नॉट एंगेज का मतलब है शामिल होना। एंगेज के साथ इन प्रीपोजिशन हम जब लगाते हैं ना, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ में संलिप्त होना, किसी चीज़ में शामिल होना। इट मस्ट नॉट एंगेज इन टेरिटोरियल एग्रेशन अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज विथ कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो चाइना के लिए जो मैसेज था, वो मैसेज ये था कि भाई चाइना को जो है शामिल नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में शामिल नहीं होना चाहिए? चाइना को जो है टेरिटोरियल एग्रेशन का मतलब है कि दूसरे का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में आक्रामक रूप से घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। अक्रॉस इट्स बाउंड्रीज, कि भाई चाइना को अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करते हुए अन्य जो देश हैं उन देशों की बाउंड्रीज में नहीं घुसना चाहिए। विथ कंट्रीज फ्रॉम सेंट्रल एशिया, कि भाई जितने भी हमारे ये जो मध्य एशिया के देश हैं, टू द साउथ चाइना सी, और एक तरीके से जो दक्षिण चाइना का समुद्री क्षेत्र है ना, इन क्षेत्र से संबंधित जो भी देश चाइना की बाउंड्री से टच होते हैं, तो चाइना को इन देशों में जो है विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाना चाहिए। इन देशों के क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। तो इंडिया भी तो शामिल है ना, इंडिया की बॉर्डर भी जो है चाइना से लगी हुई है। तो कुल मिला के इंडिया में भी जो है चाइना को घुसपैठ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड इट मस्ट ऑल्सो रिकॉल का मतलब होता है याद करना। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के माध्यम से चाइना को ये मैसेज दिया कि भाई चाइना को याद करना चाहिए। क्या याद करना चाहिए? इट्स ऑन एंगर
अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद, कि भाई जब चाइना के ऊपर बीते समय में, पिछले समय में इतिहास की अगर हम बात करें तो जब चाइना पर अन्य देश अटैक करने की कोशिश करते थे, जब चाइना के ऊपर अन्य देश साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश करते थे, तो चाइना को कितना गुस्सा आता था, है ना। तो चाइना अपने खुद के गुस्से को याद करे, ऑन एंगर, एंड इट मस्ट ऑल्सो रिकॉल इट्स ऑन एंगर अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, कि भाई चाइना को खुद को जब कितना गुस्सा आता था साम्राज्यवाद को लेकर, चाइना उस चीज़ को याद करे। दैट सो मैनी इन द PRC's लीडरशिप हैव डिक्राइड। तो यह जो साम्राज्यवाद की नीति अपनाई जाती थी ना चाइना के ऊपर, तो उस साम्राज्यवाद की नीति का काफ़ी सारे लोग, यानी कि ये PRC आया है चाइना के लिए ना, कि चाइना का जो नेतृत्व है, यानी कि चाइना के जो नेता थे, वे खुद इस बात का जो है एक तरीके से निंदा किया करते थे। डिक्राई का मतलब क्या होता है, निंदा करना, कि भाई जब भी चाइना के ऊपर साम्राज्यवाद की नीति अपनाई गई, तो इस साम्राज्यवाद की नीति का चाइना के खुद के जो नेता हैं उन्होंने ही जो है निंदा की। तो चाइना इस चीज़ को याद करे, और इस चीज़ को याद करके कि भाई हमारे ऊपर जब कोई अटैक करता है, हमारे क्षेत्र पर जब कोई दूसरा कब्जा करने की कोशिश करता है, तो हमें कितना दुख होता है। इस चीज़ को याद रखते हुए चाइना जो है अन्य दूसरे देशों पर जो है अटैक ना करे, उनके क्षेत्र को जो है कब्जा करने की कोशिश ना करे। आगे देखते हैं। डेस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, किस तथ्य के बावजूद, दैट ही डिडंट वंस नेम चाइना, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो अपना भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया, डायरेक्टली उन्होंने चाइना का एक बार भी नाम नहीं लिया। तो यही लिखा है इसमें कि डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट ही डिडंट वंस नेम चाइना, उन्होंने एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया, इसके बावजूद भी द मैसेज अपीयर्ड, कि भाई चाइना, तो ये जो द मैसेज अपीयर टू हैव हिट होम, अब देखो क्या लिखा हुआ है, द मैसेज अपीयर्ड टू हैव हिट होम, लेकिन फिर भी ऐसा लगा, अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रतीत होना, है ना, ऐसा लगना, फिर भी ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो मैसेज देना चाहते हैं ना, वह मैसेज एकदम चोट कर गया, मतलब बिल्कुल निशाने पे जा पहुंचा। हिट होम का मतलब होता है बिल्कुल एकदम चोट पहुंचाना, बिल्कुल एकदम आपके दिल को चोट पहुंचा देना, कि भाई जो गोल आप प्राप्त करना चाह रहे थे, निशाना बिल्कुल ठीक जगह पे जा लगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। उन्होंने चाइना का भले ही एक बार भी नाम नहीं लिया अपने भाषण में, लेकिन फिर भी जो मैसेज वो चाइना को देना चाहते थे ना, वो मैसेज एकदम ठीक जगह पे पहुंच गया। विथ द चाइनीज एम्बेसी, क्यों, क्योंकि हमें क्या देखने को मिला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही हमें ये देखने को मिला, विद द चाइनीज एम्बेसी, कि भाई ये चाइनीज जो दूतावास है इन दिल्ली, कि भारत में जो चाइनीज दूतावास है, चाइनीज के जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजदूत जो चाइना के भारत में है, इशूइंग, जारी करते हुए, ए डिनाइल का मतलब क्या होता है, अस्वीकार, दैट इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स, कि भाई चाइना के जो राजदूत भारत में हैं, उन्होंने जो है एक तरीके से कह सकते हो आप एक बयान जारी किया, उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया कि दैट इट, यहाँ पे इट आया चाइना के लिए, दैट इट हैड मेड एनी एक्सपेंशनिस्ट मूव्स का मतलब है यहाँ पे कदम, कि भाई चाइना के राजदूत ने ये कहा कि हमने, यानी कि चाइना ने किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंशनिस्ट मूव, किसी भी तरह का जो है विस्तारवादी कदम नहीं उठाया था। तो ये देख रहे हो एडिटोरियल में क्या कहना चाह रहा है, कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना जो भाषण दिया उसमें एक बार भी चाइना का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ इस तरह से कहा कि एक देश को विस्तारवाद की नीति नहीं अपनाना चाहिए, एक देश को दूसरे देश के क्षेत्र को हड़पने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इस तरह की बातें कही, और हमें क्या देखने को मिला कि ये जो चाइनीज़ एम्बेसी जो कि नई दिल्ली में है, उन्होंने इस बात के प्रति जो है अस्वीकार जताया। उन्होंने ये कहा कि भाई चाइना ने किसी भी तरह का एक्सपेंशनिस्ट मूव्स नहीं उठाया था। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एड्रेस्ड का मतलब संबोधन करना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साथ ही इस चीज़ को भी संबोधित किया, अदर कंट्रीज, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एड्रेस्ड अदर कंट्रीज दैट आर व्यूइंग द ग्रोइंग सीरियसनेस, कि भाई अन्य देश जो कि देख रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं अन्य देश, ग्रोइंग सीरियसनेस ऑफ द 2 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ, कि पिछले 2 महीनों से भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, एक तरीके से जाम की सिचुएशन, या फिर भारत और चाइना के बीच में जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है ना, तो इस गंभीरता को
जो अन्य देश जो कि बड़े ही चिंता के साथ देख रहे हैं, कंसर्न का मतलब होता है सरोकार होना, है ना, किसी बात की चिंता होना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो एड्रेस्ड अदर कंट्रीज। तो इस भाषण के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन देशों को भी संबोधित किया जो कि भारत और चाइना के बीच में ये जो सीरियसनेस है ना, जो गंभीरता बढ़ रही है, जो गतिरोध की स्थिति बढ़ रही है ना, इस बढ़ते हुए गतिरोध की स्थिति को अन्य देश जो कि बड़ी ही चिंता के साथ देख रहे हैं, तो उन अन्य देशों को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के माध्यम से संबोधित किया। एज ही स्पोक, जैसा कि वे बोले अबाउट इंडियाज ट्रेडिशन, कि भाई उन्होंने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की परंपरा के बारे में बोले। वो क्या भारत की परंपरा रही है, अबाउट इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ पीस विथ ब्रेवरी, कि भाई भारत जो है एक शांतिवादी देश रहा है ना, कि भारत की परंपरा रही है कि भारत जो है शांति पसंद देश रहा है, लेकिन भारत साथ ही साथ बहादुर भी रहा है ना, पीस विथ ब्रेवरी, कि भाई भारत जो है एक तरीके से पीस पसंद करता है, किसी भी देश पर आगे से अटैक नहीं करता, लेकिन भारत जो है बहादुर भी है ना, उसकी ब्रेवरी के लिए भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, दैट डिप्लोमेटिक ऑप्शंस वुड बी एग्जॉस्टेड बिफोर एनी एक्शंस। तो अन्य देशों की ओर ये इशारा करते हुए, क्या इशारा करते हुए, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का मतलब यहाँ पे कूटनीतिक विकल्प, वुड बी एग्जॉस्टेड, यहाँ पे एग्जॉस्टेड का मतलब है थका डालना, पूरा की पूरा प्रयोग कर डालना, कि भाई जो भी डिप्लोमेटिक कदम हो सकते हैं, भारत सारे की सारे डिप्लोमेटिक विकल्प का प्रयोग करेगा कि भारत और चाइना के बीच में स्थिति जो है वह बातचीत के माध्यम से, किसी भी तरह से डिप्लोमेटिक माध्यम से जो है वह स्थिति जो है हल हो जाए। तो भारत इसकी कोशिश करेगा, पूरी की पूरी कोशिश करेगा। देखो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का मतलब होता है कि जैसे भारत है अपनी बात को जो है वैश्विक मंच जो बने हुए हैं ना, उन मंच के सामने रखे, फिर वे जो वैश्विक मंच हैं वे चाइना पर दबाव डालें कि भाई देखो चाइना जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, भारत अन्य देशों का जो है सपोर्ट प्राप्त करे। तो इसको कहा जाता है कूटनीतिक चालें चलना। तो कुल मिला के ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भारत ने अन्य देशों को ये मैसेज दिया कि भाई भारत जो है शांति पसंद करता है, लेकिन भारत बहादुर भी है। तो भारत जो है पूरी पूरी कोशिश करेगा कि जो भी डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हो सकते हैं उन सारे डिप्लोमेटिक ऑप्शंस का प्रयोग किया जाएगा बिफोर एनी एक्शन, कि भारत कोई भी कदम उठाए, उस कदम उठाने से पहले भारत सारे के सारे जो भी माध्यम उपलब्ध हैं शांति बहाल करने के, वे सारे के सारे तरीके भारत प्रयोग करने की कोशिश करेगा। तो ये दो मैसेज हो गए। पहला मैसेज तो दिया उन्होंने चाइना को डायरेक्ट, दूसरा मैसेज दिया उन्होंने विश्व के अन्य देशों को, और तीसरा मैसेज दिया उन्होंने भारत की जनता को, टू हिज डोमेस्टिक ऑडियंस, कि भारत की जो घरेलू जनता है उस जनता को जो है क्या मैसेज दिया उन्होंने, द एड्रेस सिग्निफाइड, कि भाई भारत की जनता को एक तरीके से ये जो संबोधन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया, उस संबोधन का महत्व क्या था, सिग्निफाइड द गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन टू फेस द चैलेंज। भारत की जनता को ये संदेश गया, गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन, कि भारत सरकार जो है प्रतिबद्ध है ना, गवर्नमेंट्स डिटर्मिनेशन, कि भारत सरकार जो है प्रतिबद्ध है, किस चीज़ के लिए, डिटरमाइंड है, टू फेस द चैलेंज, चुनौती का सामना करने के लिए, टू फेस द चैलेंज एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर जो भी चुनौती पैदा होती है उस चुनौती का सामना करने के लिए भारत सरकार जो है तैयार है। ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के माध्यम से भारत की जनता को दिया। एंड टू फोकस, और भारत सरकार जो है एंड टू फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और भारत सरकार तैयार है ध्यान केंद्रित करने के लिए ऑन नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज का मतलब है कि भाई हमारे देश की प्राथमिकताएं क्या है ना, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो आधारभूत ढांचा होता है ना, यानी कि रोड और पुल का निर्माण करने संबंधित जो बातें हैं, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आर्थिक विकास, कि भाई भारत सरकार जो है भारत की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो भी प्राथमिकताएं हैं उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार डिटरमाइंड है। ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को दिया। आगे देखते हैं। फाइनली, अंततः, ही एड्रेस्ड, उन्होंने जो है संबोधित किया द सोल्जर्स देमसेल्व्स, इसके साथ ही साथ जो है उन्होंने भारतीय जो सैनिक थे उनको भी संबोधित किया। एज ही स्पोक, जैसा कि वे बोले, ऑफ द वेलर। क्या मतलब होता है इस वेलर का, इसका मतलब होता है वीरता, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्सर सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जाता है, 2-3 स्टार लगा लेना इसे ना, कमेंट में लिख देना इस शब्द को। ये जो शब्द है ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आज ये शब्द भी सीख लिया ना तो काफ़ी कुछ सीख लिया।
वेला, वेला का मतलब होता है वीरता, वीरत्व। तो इस एक तरीके से वीरता के बारे में जो है उन्होंने बात की। वेला ऑफ द मैन हु हैव बीन इंगेज्ड इन द क्लैशेस, क्लैश का मतलब है फाइट, लड़ाई, अलोंग द LAC, कि भाई LAC के सहारे सहारे भारत और चाइना के बीच में ये जो फाइट हुई, इस फाइट में जो भी सैनिक जो है शामिल रहे हैं उनकी वीरता के बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले, इंक्लूडिंग है ना, शामिल करते हुए द गलवान कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? मुकाबला, कि भाई LAC के सहारे जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें कौन सी लड़ाई भी शामिल है, ये जो गलवान की जो लड़ाई हुई ना, इन विच, जिसमें कि 20 इंडियन सोल्जर्स वर किल्ड, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक जो है मारे गए, है ना। तो इस संबंध में जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है भारतीय सैनिकों को संबोधित करते हुए भारतीय सैनिकों की वीरता की जो है बात की, है ना, वेला की बात की। आगे देखते हैं। इन ऑल 3 एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू ऑफ द एड्रेसेस, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना ये जो संबोधन दिया है ना, इस संबोधन के तीनों पहलुओं पर अगर हम गौर फरमाएं, द स्पीच मस्ट बी वेलकम्ड, तो इस दृष्टि से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच का स्वागत होना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। एंड इट्स अनस्पोकन मैसेज, और एंड इट्स अनस्पोकन मैसेज शुड ऑल्सो बी स्टडीड क्लोजली। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के माध्यम से जो बिना कहा संदेश दिया, अनस्पोकन मैसेज का मतलब है कि भाई आपने कोई भाषण दिया लेकिन कोई चीज़ आपने डायरेक्ट नहीं कही, लेकिन उसका इनडायरेक्ट मीनिंग जो होता है ना, उसको बोलते हैं अनस्पोकन मैसेज, शुड ऑल्सो बी स्टडीड क्लोजली। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच के माध्यम से डायरेक्टली जो कहा वो तो ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका क्या मैसेज है, उन बातों को भी ढंग से स्टडी किया जाना चाहिए, है ना, उन बातों को भी जो है अच्छी तरह से समझा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि द प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन टू विजिट ट्रूप्स नियर द LAC वाज वेल टाइम्ड एंड एप्ट, एप्ट का मतलब है बिल्कुल उचित। जबकि एक और अगर हम बात करें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, कि उन्होंने LAC के पास में हमारी जो सेना है उस सेना का जो है एक तरीके से विजिट किया। तो ये जो विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया ये बिल्कुल उचित टाइम पे था, वेल टाइम्ड एंड एप्ट, और बिल्कुल उचित था। इट ऑल्सो रेज्ड, रेज्ड का मतलब है उठाना, इट ऑल्सो रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ द इंडिया चाइना इंगेजमेंट, कि भारत और चाइना के बीच में ये जो कुछ इंगेजमेंट है ना, यानी कि इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है, शामिल होना, किसी चीज़ में संलिप्त होना, कि भारत और चाइना के बीच में ये जो आप कह सकते हो कि जो भारत और चाइना जो बातचीत में लगे हुए हैं या फिर एक तरह से नेगोशिएशंस में लगे हुए हैं ना, तो इस टेम्परेचर को उन्होंने जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया है ना, भारत और चाइना के बीच में ये जो स्थिति बनी हुई है ना, तो इस स्थिति में जो है उन्होंने और गहमा गहमी पैदा कर दी। एंड इंडिकेट्स, और उनका डिसीजन और उनका ये जो विजिट है ये क्या दिखाता है, क्या किस चीज़ का प्रदर्शित करता है, दैट मिलिट्री टास्क फॉर डिसइंगेजमेंट, मिलिट्री टास्क का मतलब है सैनिक कार्रवाई, सैनिक बातचीत, है ना, एंड मिलिट्री टास्क फॉर डिसइंगेजमेंट, एंड इंडिकेट्स दैट मिलिट्री टास्क फॉर डिसइंगेजमेंट। डिसइंगेजमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई दोनों देशों की सेनाएं जो कि बॉर्डर पर जमी हुई है उनको पीछे खींच लेना, उसको बोलते हैं डिसइंगेजमेंट, है ना। एंड इंडिकेट्स द मिलिट्री टास्क फॉर डिसइंगेजमेंट, तो अपने इस भाषण के माध्यम से उन्होंने जो है इशारा दिया, किस और इशारा दिया, कि भाई ये जो सेना की बातचीत चल रही है ना डिसइंगेजमेंट के लिए। एंड द डिस्पर्सल, डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, बिखर जाना, कि भाई एक जगह आप जमे हुए थे वहाँ से जो है आप बिखर जाओ, डिस्पर्स हो जाओ। एंड द डिस्पर्सल ऑफ द मैसिव, मैसिव का मतलब है यहाँ पे जबरदस्त, मोबिलाइजेशन का मतलब है एकत्रीकरण ऑफ ट्रूप्स ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, कि भाई बॉर्डर के दोनों तरफ दोनों देशों की जो सेनाएं मोबिलाइजेशन हो चुका है, उनका एकत्रित हो चुकी हैं ज़बरदस्त रूप से। दोनों देशों की सेनाएं जो हैं वे LAC के दोनों ओर एकत्रित हो चुके हैं। तो ये जो है डिस्पर्स हो जाएं, बिखर जाएं, डिसएंगेजमेंट हो जाए, कि ये सेनाएं जो है वापस चली जाएं, इस ओर भी जो है उन्होंने इशारा किया। हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, तो दोनों देशों के लिए कहा गया है, भारत और चाइना के लिए इन्होंने जो है हैव नॉट मेड मच प्रोग्रेस, कि भाई इन दोनों देशों ने जो है अभी तक कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है डिसएंगेजमेंट के लिए। दोनों देशों को जो प्रयास करना चाहिए था ना कि भाई ये जो है स्थिति बराबर सामान्य स्थिति में आ जाए, है ना, तो अभी तक इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। द कॉन्ट्रास्ट, देखो कॉन्ट्रास्ट शब्द का हम प्रयोग करते हैं जब दो बातों में हमें विरोध दिखाना हो, है ना,
विरोधाभास को प्रदर्शित करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट शब्द का। द कंट्रास्ट इन हिज टोन, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो टोन थी, जिस टोन में उन्होंने अपना भाषण दिया है ना, उसमें एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम जस्ट 2 वीक्स अगो, देखो 2 सप्ताह पहले एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो दिया था, उस स्टेटमेंट में और अभी हाल ही में जो भाषण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया, उन दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है? विरोधाभास देखने को मिलता है। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले क्या बात कही थी? व्हेन ही रीअश्योर्ड का मतलब होता है पुनः आश्वस्त करना। 2 सप्ताह पहले कुछ ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने? द नेशन दैट, नेशन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 सप्ताह पहले भारत को पुनः आश्वस्त करते हुए कहा था दैट नाइदर हैज़ एनीवन ट्रांसग्रेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, है ना। नाइदर हैज़ एनीवन ट्रांसग्रेस्ड नॉर इज एनीवन इनसाइड इंडियन टेरिटरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि न तो किसी ने अतिक्रमण किया है और न ही कोई भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया है। नॉर इज एनीवन इनसाइड इंडियन टेरिटरी, और न ही कोई भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर है। उन्होंने चाइना के बारे में कहा था कि ये जो बातें कही जा रही है ये गलत है। न तो जो है चाइना ने एलएसी को जो है क्रॉस किया है और न ही भारतीय सीमा क्षेत्र में कोई है। और अभी हाल ही में उन्होंने जो है बिल्कुल इसके उलट संदेश दिया है। तो इन चीज़ों से क्या देखने को मिलता है? उनकी जो है विरोधाभास हमें देखने को मिलता है उनकी बातों में। इंडिकेट्स, ये क्या दर्शाता है? दैट द सिचुएशन इज फार मोर सीरियस, कि भाई LAC पर जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। देन वाज प्रीवियसली अंडरस्टूड। प्रीवियसली अंडरस्टूड का मतलब है कि जैसा हमने पहले समझा था। प्रीवियसली अंडरस्टूड का मतलब है कि LAC के सहारे जैसी स्थिति की कल्पना हमने की थी, स्थिति उससे भी ज़्यादा गंभीर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 सप्ताह पहले एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाई भारत में जो है कोई भी, किसी ने भी प्रवेश नहीं किया है और भारतीय सीमा जो है बिल्कुल सुरक्षित है, किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन अभी हाल ही उन्होंने जो भाषण दिया उसमें जो है उन्होंने चाइना को जो है एक तरीके से चेतावनी दी। तो ये जो विरोधाभास है ये दर्शाता है कि स्थिति कुछ ज़्यादा ही नाजुक है भारत और चाइना के बीच में। इट इज़ टू बी होप्ड, यह आशा की जानी चाहिए, दैट द गवर्नमेंट विच हैज दस फार का मतलब होता है अब तक, नॉट गिवन द नेशन द फुल पिक्चर ऑन वाट हैज़ हैपन्ड, कि भारत और चाइना के बीच में अब तक क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भारत सरकार ने पूरे देश को ठीक तरह से नहीं बताया है। एंड वाट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर, और भारत को किस चीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है, इस चीज़ के बारे में भी भारत सरकार ने जो है अभी तक नहीं बताया। विल डू सो नाउ, और भारत सरकार जो है भाई अब क्या करेगी। विल डू सो नाउ, कि भारत सरकार जो है अब क्या करेगी आगे आने वाले समय में। फर्दर क्लेरिफाइंग का मतलब है कि और आगे इस चीज़ को स्पष्ट करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर्स कोर मैसेज एट लेह, कोर मैसेज का मतलब है मूल मैसेज, है ना, मूल संदेश। एक बार और समझते हैं, देखो कोमा लगे हुए हैं कई जगह पे। इट इज़ टू बी होप्ड, यह आशा की जानी चाहिए, दैट द गवर्नमेंट के लिए कहा जा रहा है, भारत सरकार के लिए, विच हैज़ दस फार नॉट गिवन द नेशन द फुल पिक्चर ऑन वाट हैज़ हैपेंड, कि भाई सरकार जिसने अब तक देश को भारत और चाइना के बीच में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में नहीं बताया है। एंड वाट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर, एंड इट इज़ टू बी होप्ड दैट द गवर्नमेंट, है ना, जिसने कि अभी तक भारत देश को जो है इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि भारत और चाइना के बीच में क्या कुछ हुआ है। एंड वाट द नेशन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर विल डू सो नाउ, और सरकार अब करेगी, क्या करेगी, सरकार अब जो है ये बताएगी कि भाई भारत को किस चीज़ के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। फर्दर क्लैरिफाइंग, सरकार इस बात को और आगे स्पष्ट करते हुए। द प्राइम मिनिस्टर्स कोर मैसेज एट लेह, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेह में ये जो मैसेज दिया, उस मैसेज का जो मूल संदेश था, उस मूल संदेश को भारत सरकार और आगे स्पष्ट करते हुए भारत अब चाइना के प्रति क्या कदम उठाएगा उस बात को जो है भारत सरकार जो है बिल्कुल स्पष्ट करेगी। ऐसी हम आशा कर सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।